हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गणित का एक और वायरल ट्रिक कह सकते हैं या एक बहुत ही शानदार टॉपिक कह सकते हैं जहां से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे और बेसिक है, बहुत अच्छे ढंग से हम सीखेंगे। और चलिए, सवाल है भिन्नों पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल क्या कह रहा है देखिए थोड़ा। सवाल कह रहा है एक धन का 1/3 भाग 1/4 भाग से 12 रुपये अधिक है या 12 अधिक, तो उस धन का 3/4। आप ऐसे में क्या है ना, देखो, अगर आप धन को x मानकर बनाओगे तो थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। वैसे तो मैं बिना x माने भी बता सकता हूँ। तो धन का 1/3 जो है वो 1/4 से 12 अधिक है। मतलब ज्यादा कौन है, 1/3 है, कम कौन है, 1/4 है। वैसे भी एक एक को 3 हिस्सा में बांटेंगे और एक को 4 हिस्सा में बांटेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो कह रहे हैं धन का 1/3, धन हम x माने, x का 1/3 जो होता है वो x/3 होगा, उसके 1/4 भाग यानी x/4 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यानी दोनों के बीच का अंतर 12 होगा। 3 और 4 का एलसीएम 12, तो ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा बराबर 12। तो ये आपको x बराबर ये भाग में इधर गुना में धन का हो जाएगा 144, यानी x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो गया, 144। और आपको कह रहा है धन का कितना भाग, 3/4 भाग आपसे पूछ रहा है। और धन जैसा कि x की वैल्यू 144 आ चुका है, 144 का 3/4 जो होगा वो 36 या 108, और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। यानी धन जो होगा वो 108 होगा, 108 बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ से जितने भी सवाल आज हम आपको करके देंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे बैच में, जल्दबाजी नहीं रखिए, धीरे धीरे, ठीक है। आप जब मक्खन बैच में 200 वीडियोस, 200 ट्रिक्स जब आप देखोगे ना, तो पता है आपके माइंड में क्या एक सवाल आएगा कि सर अब इसमें गणित में कुछ बचा ही कहाँ है, सब कुछ तो आप इसी बैच में पढ़ा दिए हो। इसीलिए थोड़ा सा बस इसको करिए, अच्छे से पढ़िए। और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, स्ट्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से 99 रुपीज वाला मक्खन बैच ले लीजिए, जिसमें गणित के 200 पूरे 200 ट्रिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कह रहे किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित है जिनकी संख्या 40 है। अब देखिए, मान लीजिए कि कक्षा में हम टोटल स्टूडेंट को ही हम मान लेते हैं x, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स को हमने क्या मान लिया कि भाई टोटल स्टूडेंट्स जो है वो x। अब कह रहा है किसी कक्षा का 2/5 विद्यार्थी, 2/3 भाग, यानी x का 2/3 मतलब क्या हो जाएगा 2x/3, और इतने लोग प्रेजेंट है और जिनकी संख्या 40 है, यानी 2x/3 की वैल्यू कितनी होगी 40। तो ये 20 बार में कटेगा, ये भाग वाला इधर गुना, यानी कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो 60। पहले ये ज्यादा जानना जरूरी था कि कक्षा में कितने विद्यार्थी। कह रहे किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है, x का 2/3 इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 60। अब कह रहे हैं जिनकी संख्या 40 है, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं तो कुल 2/5 भाग लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात। अच्छा, गर्ल्स कितनी है भाई, गर्ल्स है 2/5 भाग। तो कुछ नहीं करिए, आपको गर्ल्स ही तो चाहिए सर। टोटल स्टूडेंट 60 है, 60 का 2/5 अगर निकालेंगे तो ये 12 बार में 12 दूनी 24 लड़कियां। उम्मीद है ये सवाल बड़ा ही आसान लगा होगा और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये इतना आसान आसान क्यों। लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धैर्य और संयम के साथ रहिए। आपको 200 ट्रिक पढ़ना है मक्खन बैच में। 200 ट्रिक पढ़ते पढ़ते आप एक सवाल जरूर, एक जवाब आप जरूर दोगे मेरे बिना सवाल किए। सर अब कुछ बचा कहाँ है, सब कुछ तो आप पढ़ा दिए 200 ट्रिक में, ठीक है ना। और बहुत जल्द रीजनिंग का भी मक्खन बैच आ रहा है, बहुत जल्द, कमिंग सून है। अगले अगले वीक तक आपको रीजनिंग का भी मक्खन बैच अपडेट कर दिया जाएगा और उसकी भी सेम प्राइस होगी 99 रुपीज। तो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा और एकदम अपने दोस्तों को भी बता देना है, ठीक है। अब 10 दिन तक 99 रुपीज, फिर नहीं लेंगे तो 250 जाएगा। एक खंबे को 1/2 भाग सफेद और 1/3 भाग नीला है, यदि शेष भाग पीला है और वो 2 मीटर है तो खंबे की कुल लंबाई, मान लीजिए खंबे की टोटल लंबाई जो है, टोटल लंबाई जो है वो हम x मान लेते हैं, मानकर चलिए। और खंबे का 1/2 भाग सफेद
और 1/3 भाग नीला है और शेष भाग सब पीला है। तो हम शेष भाग पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए शेष भाग कैसे निकलेगा। हमने खंबे की कुल लंबाई को कितना माना, x, तो x में सफेद भाग, तो x का 1/2 जो होगा वो x/2, और नीला भाग 1/3 है, तो x का 1/3 जो हो जाएगा वो x/3 हो जाएगा। मतलब हमने कुछ नहीं किया, टोटल लंबाई को, खंबे की कुल लंबाई को ही हमने x माना, और टोटल में अगर सफेद और नीला घटा देंगे तो शेष भाग क्या बचेगा, पीला बचेगा। तो यहाँ हम शॉर्टकट में ब्रैकेट में पीला भी लिख देते हैं। और अब आप यहाँ से पीला का मान निकालिए, x माइनस ये 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 और 3 तो 3x 2x 5x हो जाएगा, 5x/6 तो 6x में 5x गया, तो x/6 भाग। और ये x/6 भाग क्या है भाई, कहें सर ये x/6 भाग जो पीला है। और आप देख सकते हैं प्रश्न में कह रहा है कि पीले भाग की लंबाई जो है वो 2 मीटर है, यानी एकदम सिंपल है, x/6 भाग बराबर आपको क्या दिया रहा है, 2 मीटर। और आपसे कह रहा है खंबे की कुल लंबाई यानी x का मान चाहिए, ये भाग में इधर गुना में, 6 दूनी 12 मीटर। और ये देखिए डी नंबर में आंसर है। पीला भाग कैसे निकलेगा, टोटल में सफेद और नीला घटा देंगे तो बाकी जो बचा पीला, पीला का है x/6, और पीले भाग की लंबाई दी हुई है 2 मीटर, यानी x/6 की वैल्यू 2 मीटर, तो x की वैल्यू 12 मीटर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, गणित मक्खन। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को, नहीं? किसी टैंक के 1/4 भाग होने पर 135 लीटर पानी अटता है, ठीक है ना। कह रहा है टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर, सॉरी, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कितना भाग भरा जाएगा। अब देखिए सिंपल बात है, पहले आप टैंक की कुल क्षमता ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हमें क्या करना है, मान लीजिए टैंक की कुल क्षमता जो है, ठीक है ना, टैंक की क्षमता जो है वो हमने x मान लिया, टैंक की क्षमता को हमने क्या मान लिया, x। और कह रहा है टैंक का 1/4 भाग यानी x का 1/4 भाग भरेंगे तो 135 लीटर पानी है। तो पूरे टैंक में यानी x का मान जो है ये भाग में इधर गुना में 135 दूनी 270, 540 लीटर, ठीक है। यानी टैंक की जो कुल क्षमता है वो 540 लीटर है। लेकिन सवाल यहाँ पे कुछ और ही कह रहा है, कह रहे हैं यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो कितना भाग भरेगा। तो कहेंगे सर 180 लीटर रखने पर क्या होगा, सीधे बोलिए ना कि यदि उस टैंक में कितना लीटर रखेंगे, 180 लीटर पानी रखेंगे, तो कुछ नहीं है, जितना लीटर रखेंगे उसको ऊपर रखिए, कितना रखना है 180 लीटर, और पूरे टैंक में कितना लीटर पानी हटेगा, 540 लीटर। तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, यानी कितना भाग भरा जाएगा। कहेंगे सर अगर 180 लीटर पानी रखते हैं तो 1/3 भाग पानी, 1/3 भाग जो है वो टैंक भरा जाएगा। और वो 1/3 भाग जो है वो डी आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर। कहेंगे सर प्रश्न का राइट उत्तर जो हो जाएगा वो डी होगा। उम्मीद है टैंक मतलब पानी की टंकी जिसको कहते हैं, उसके 1/4 भाग यानी एक कोने भाग में 135 लीटर, तो एक कोना यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो चारों हिस्सा 135 गुने 4 540। और अब आप कह रहे 180 लीटर, तो 180 ऊपर रखिए, और कितने लीटर में, 540 में, तो 18 तिया 54, 1/3 भाग भराएगा। अगला सवाल, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल कह रहा है कि एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापारी और 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव में कौन सा भाग बेरोजगार है। देखिए गांव की जनसंख्या को ही आप मान लीजिए x, गांव की जनसंख्या को आप मान लीजिए x। अब गांव की जनसंख्या x में जो जो काम करने वाले लोग हैं उनको घटा दीजिए। गांव में रहने वाले 1/3 भाग नौकरी, तो x है जनसंख्या, x का 1/3 यानी x/3 लोग नौकरी। गांव की जनसंख्या का 1/4 भाग व्यापारी, तो x का 1/4 जो हो जाएगा वो x/4 व्यापारी, और 1/4 भाग कृषि, तो x का 1/4 यानी 1/4 भाग कृषि। अब कुछ नहीं करिए, टोटल लोगों में रोजगार लोगों को घटा दीजिएगा, तो आपको गांव की जनसंख्या, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा बेरोजगार लोग। बेरोजगार लोग कैसे निकला आप सोच कर देखिए। मान लीजिए बेरोजगार, हाँ,
मान लीजिए कि गांव में 100 लोग हैं, इतना लोग ये कर रहा है, इतना लोग ये कर रहा है, इतना लोग ये कर रहा है, तो टोटल में अगर काम करने वाला लोग को घटा देंगे तो बेरोजगार बचेगा ना जी, जबकि कुल जनसंख्या 100x मान चुके हैं। चलिए x माइनस 3 4 4 का एलसीएम 12, तो 3 × 12, 4 × 12, 4 × 12, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x माइनस 4 3 7 3 10x बटे 12, तो 12 में से 10 गया 2x/12, तो 6 बार में x/6 को ही हम कहेंगे 1/6 हिस्सा बेरोजगार है भाई, और ये पहला नंबर ऑप्शन, क्योंकि x तो कुल जनसंख्या थी, तो x/6, तो x/6 मतलब कौन सा हिस्सा, टोटल का छठा हिस्सा, जिसको हम लोग 1/6 कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाला भी ट्रिक, ये वाला भी वीडियो अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक देखने को नहीं मिला होगा आपको, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी। ओके, चलिए अगला ट्रिक बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे।